डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। इस चैनल पर आप देखते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के बारे में पूरे कोर्स की जानकारी, पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी और इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस समय देश में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया, सभी पेरेंट्स खुश हैं, सभी बच्चे तकरीबन क्वालिफाई कर गए। तो क्वालिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि आपने 40% नंबर लेके आने थे। मेरे अगर इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड देखा जाए, एक बच्चे को छोड़ के सारे क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन ये मैं कहने लगूं कि मेरे सारे बच्चे सैनिक स्कूल में निकल गए हैं, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होगा। हमारे जो 40-50 बच्चे जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, उनमें से 5 या 6 लोग ही फाइनल सेलेक्ट होंगे, मेरिट में आएंगे। तो हर जो इंस्टीट्यूट है वो ये क्लेम करना चाहता है कि हमारे सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो आप ये मान के चले कि देश में जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो द विनिंग एज का है। एक बच्चे को छोड़ के 99.99% बच्चे क्वालिफाइड हैं। ये मैंने कह दिया। 20 से ज़्यादा बच्चों के हमारे 220 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 3-4 बच्चों के 250 से ज़्यादा नंबर भी हैं। तो अब सभी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गलत क्लेम नहीं करना है। हम बिल्कुल क्लेम नहीं करें कि हमारे इतने बच्चे सैनिक स्कूल चले गए, क्वालिफाई कर गए एग्जाम, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? केवल 40%। 40% लाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा सिवाय एक बच्चे को छोड़ के बहुत सारे हैं, 60 या 65 बच्चे थे हमारे पिछले बैच में, तो मेरे ख्याल से 64 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम। तो इससे अच्छा रिजल्ट तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन रिजल्ट माना जाता है इन बच्चों में से कितने बच्चे सैनिक स्कूल को ज्वाइन करेंगे फाइनली। ये है बड़ी लड़ाई। अब ये वीडियो का उद्देश्य क्या है? अब जब आपका रिजल्ट आ गया है, उसके बाद आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है? तो क्या कार्रवाई करनी है? सबसे पहले तो आपने जाकर अपना स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लेना। आपको पता है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा डालेंगे तो आपका एडमिट जो एनटीए स्कोर कार्ड आ जाएगा। इस बच्चे की उस पर मत देखिए, नाम मत पढ़िए। तो एनटीए के स्कोर कार्ड में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर इनका रोल नंबर है, नाम आ गया, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, और ये कौन सी कैटेगरी में, यहाँ पर कैटेगरी आ गया। ये कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब जब आपकी काउंसलिंग होगी, अब जब आपका मेरिट में आएगा, आप अपनी कैटेगरी में चुनेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। मान लीजिए अब जब ई काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं, एक और वीडियो मैंने बना दी, इसमें दोबारा से बताऊंगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर, अगर मैं वहां का स्कूल का भरते हैं तो वहां का होम स्टेट में कंसिडर होंगे। बाहर का कोई भी स्टेट भरते हैं, जैसे इन्होंने क्या भरा था, कपूरथला भरा था, तो ये वहां पर कपूरथला की आउटसाइड स्टेट वैकेंसी में आएंगे। अब ये भाई साहब के नंबर है 400 में से 296 मार्क्स। बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। और इन्होंने क्या कर दिए, क्वालिफाई कर दिया है एग्जाम के लिए। बस यहां तक आपने समझ लेना है, सारे बच्चे जो हैं क्वालिफाइड वाले। अब क्वालिफाइड बच्चों ने आगे क्या करना है? आगे आप ये देखिए, जो आपके पास फॉर्म आया है उसमें 2-3 चीजें और चीज बताई गई। सबसे पहला है, देखिए स्कोर कार्ड जो है वैलिड फॉर एडमिशन टू क्लास 9th ओनली है। ये वैलिड फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, तो ये आपने ध्यान देना है कि आप इसमें और किसी क्लास में एडमिशन नहीं लेंगे। और इसी एकेडमिक ईयर के लिए, मतलब इस स्कोर कार्ड के हिसाब से आप अगले साल नहीं जा सकते, मेरा बच्चा पिछले साल पास हो गया, उससे अभी एडमिशन दे दो। तो लिखा हुआ है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपने बहुत सारी चीजें हैं, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है, बच्चे का डोमिसाइल दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाएंगे तभी बच्चा अगली स्टेज में जाने के लिए क्वालिफाई करेगा, नहीं तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर आपने कोई भी जानकारी गलत दी है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। कैंडिडेट ने अगर स्कोर कार्ड के साथ टैंपरिंग तो करके फायदा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, उनके पास सारा डेटा अवेलेबल है। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन एनटीए वेबसाइट। तो एनटीए वेबसाइट पर आपके बच्चे का ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में भी नाम है। जो नंबर है नोट कर लीजिए, बताऊंगा उसका क्या करना है। अब अगली चीज जो है खतरनाक, वो यह है एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स विल बी डन थ्रू ई काउंसलिंग ओनली। ई काउंसलिंग में अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है, अभी तक ई काउंसलिंग का इनका वेबसाइट वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन ई काउंसलिंग कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कैंडिडेट इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे, mes.ncog.gov.in, हम दिखाएंगे कैसा दिखता है, और वहां पर आपने जाके ई काउंसलिंग के लिए, अगर आप क्वालिफाई कर चुके एग्जाम, तो आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। तो मैंने कल क्या किया, मैं इस साइट पर गया, ये जो साइट है यहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर कैंडिडेट्स विल कमेंस शॉर्टली, काइंडली विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट शेड्यूल। तो आप इस वाली साइट जो मैंने लिखा है यहां पर भी आ रखी है, या आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वो ये लिंक यहां पहुंच जाएगा। जैसे लिंक एक्टिव होगा आपको पता लग जाएगा।
अगर आपका बच्चा क्वालिफाई कर चुका है तो आपने अब इस ई काउंसलिंग साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डेटा भरना है। उसमें क्या करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बताया था क्वालिफाई सारे बच्चे कर चुके हैं। ई काउंसलिंग स्टेज के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक वीडियो मैंने बना दी है, उसका भी लिंक हम डाल देंगे। अभी इन्होंने क्या करता, कपूरथला भरा हुआ था अपना चॉइस। ये है कपूरथला, इनका चॉइस क्या था, कपूरथला इन्होंने चॉइस भरा है ये। लेकिन अभी जब सिलेक्शन प्रोसेस है, अब कपूरथला के अलावा ये 9 स्कूल्स का और चॉइस भरेंगे ई काउंसलिंग फॉर्म में, क्योंकि ये बच्चा 296 नंबर लाया है। मान लीजिए कपूरथला में इनकी कैटेगरी का कट ऑफ चला था 297, तो ये बच्चा 296 नंबर लाके भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अब जब ये 10 स्कूल की चॉइस भरेंगे, मान लीजिए किसी और स्कूल में कट ऑफ गया है 250, तो वहां पर ये बच्चा, इसको कॉल कर लिया जाएगा कि आप स्कूल में आ जाए। तो आपने क्या करना है, अभी 10 स्कूलों का चुनाव कर लेना है। जैसे ही साइट खुलती है आपने 10 स्कूल की चॉइस भर देनी है और 10 से 15 दिन का समय देना है सरकारी एजेंसियों को ये पूरा डेटा कंपाइल करने के लिए। जिस भी स्कूल में बच्चा कट ऑफ में आएगा वहां से इसको कॉल आएगा और आपको वहां भेजना पड़ेगा। तो पहले क्या था, एक ही स्कूल में आप भेजते थे, लेकिन अभी आप एक से ज्यादा स्कूल की चॉइस भर सकते हैं और बच्चे की मेरिट की इज्जत की जाएगी, बच्चे की मेरिट की रिस्पेक्ट होगी और प्रोटेक्ट होगी। क्योंकि अगर पहले वाले हम सिलेक्शन प्रोसेस में जाते 296 में, अगर मैंने कहा 297 कट ऑफ है, तो 296 नंबर इनके खराब हो गए, ये कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। कई पेरेंट्स है कि सर हमारा किसी और स्कूल में करवा नहीं सकते, अभी तक नहीं था, लेकिन अब सरकार ने जो डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा डिसीजन शायद कोई ले ही नहीं सकता कि बच्चों को मेरिट के हिसाब से स्कूलों में लिए थे। अब मान लीजिए इन्होंने सैनिक स्कूल रेवाड़ी भर देते हैं और रेवाड़ी में 280 गया है डिफेंस कैटेगरी में कट ऑफ, तो ये जो आउटसाइड वाले में, ये नहीं कि रेवाड़ी में होम स्टेट वाले में जाएंगे, रेवाड़ी में आउटसाइड कैटेगरी में डिफेंस में अगर कट ऑफ 280 जाता है तो इनके चांसेस हैं रेवाड़ी में कॉल आने के। कपूरथला में तो मान लीजिए नहीं था तो ये नहीं जाते और फिर इनका पूरे सैनिक स्कूल की सारी तैयारी वेस्ट हो जानी थी। तो इसलिए ये वीडियो आपने जरा ध्यान से देखना है, इसको समझना है। इस ई काउंसलिंग के बारे में एक और वीडियो बना है, वो भी देख सकते हैं, दोनों में तकरीबन बातें सेम करी गई। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूट और जो एस्टैब्लिशमेंट क्लेम कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन तो बहुत ही आसान है, 40% नंबर जो भी ले आएगा वो क्वालिफाई दिखाएगा। तो कई माता पिता बड़े खुश हैं कि हमारा बच्चा क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई बहुत अच्छा है, मैं भी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन क्वालिफाई करना केवल उसको ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल बनाता है। अब यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। जैसे ई काउंसलिंग का वेबसाइट खुलेगा, हम ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करके एक नया वीडियो बनाएंगे, आप उसकी वेट करिए। तो आप रजिस्टर करिए और इंतजार कीजिए। आपने क्या होता है, आज बटन दबाया, आप कहते हैं कल मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो आपने प्रतीक्षा करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी पेश है उसको पूरा कर लेना है और ओवरथिंक नहीं करना है। आधे पेरेंट्स ऐसे चिंतित हैं, मान लीजिए इलेक्शन आ गए, इतना नहीं है, वो आगे नहीं आएगा बच्चा, अगले साल देगा, अगले साल नहीं देगा, एनडीए की तैयारी कराओ, 9th वाला था, 6 में था तो आरएमसी की तैयारी कराओ, आरएमसी की तैयारी नहीं करा तो क्लास 9 की तैयारी कराओ। तो आपने लड़ाई में जुटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी और ओवर थिंक कर करके हमारे को भी तंग नहीं करना है, खुद को भी तंग नहीं करना है। हमें केवल व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कर करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं, कई मेरे पेरेंट्स को पिछले 2-3 दिन में कॉल आया कि सर बच्चा 150 नंबर ले आया। मैंने कहा बिना पढ़े अगर 150 ले आया तो 5-7 महीने मेरे साथ पढ़ेगा तो कम से कम 220-230 तो ले आएगा। गारंटी हम नहीं देते, हम क्यों गारंटी दें, लेकिन अभी गारंटी अच्छा हो गया है कि सैनिक स्कूल्स में अभी एडमिशन मेरिट के हिसाब से होगा। पहले था कि केवल स्कूल जो भर दिया उसमें आया तो आया, नहीं तो गया। अब वो जो सिस्टम है, मुझे लगता है ई काउंसलिंग वाले सिस्टम से खत्म हो जाएगा। और जिन्होंने एनएसएस भी भरा है, न्यू सैनिक स्कूल, एनएसएस अभी नए बन रहे हैं, कई पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी हमने तो सैनिक स्कूल में भेजना है। मैं उनको कहूंगा कि जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, एनएसएस का जो मॉडल है उस स्कूल से तो अच्छा ही होगा। तो अगर आप एक विचार करना चाहते हैं तो 6ठी में बच्चे को एनएसएस में डाल दीजिए, उसको बोलना बेटा उसके बाद आपने आरएमसी का एग्जाम देना है और उसके बाद आपने न्यू सैनिक स्कूल क्लास 9 का एग्जाम देना है। क्या पता 1-1.5 साल एनएसएस में रह के उनका बिल्कुल अपग्रेड हो जाए और वो आगे जाके प्रॉपर 9th में सैनिक स्कूल में जमा हो जाए। नहीं होते हैं तो एनएसएस में पढ़े रहे, उनके एनडीए वेंडीए की तैयारी और बाकी जो तैयारी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो एनएसएस करा ही रहा है। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, कॉन्टैक्ट ऐसे करना है। और यहाँ पर मैं 2 शब्द लिखता हूँ, बड़े प्रचलित शब्द हैं, व्हाट्सएप बोलते हैं इसको। तो आपने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में क्या करना है,
अगर आप नया एडमिशन चाहते हैं, हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का नेम, उसका जेंडर लिखते हैं, नाम से हिंदुस्तान में पता लग जाता है कि बच्चा लड़का है लड़की, लेकिन कईयों के थोड़े मिक्स टाइप के नाम होते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑथराइज ओरिजिनल जो है वो लिखने, ताकि हम बता पाए आपके कितने चांसेस हैं, कैसे करना है, क्या करना है। किस स्टेट को बिलोंग करते हैं वो लिख दीजिए, और साथ में स्कूल की चॉइस लिख देनी है, सैनिक स्कूल प्लस RMS लिख देना है या फिर RIMC लिख देना है। और मेरे से कोई जानकारी करना चाहते हैं, कॉल मत करिएगा प्लीज, संभव नहीं है। हर एक पेरेंट 10-10 मिनट बात करना चाहते हैं, वो आपकी 10 मिनट का सारे जवाब इस वीडियो के अंदर है। इस वीडियो को अगर आप तसल्ली से देखेंगे, अपने आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो आपको बिल्कुल सारे जवाब मिल जाएंगे। अदरवाइज इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे कर्नल अमरदीप से बात करनी है, हमारे को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, हमारा BP बढ़ गया है, हम आपका BP नहीं बढ़ाना चाहते, हम कम करना चाहते हैं, तो पक्का करें। लेकिन क्या करेंगे आप, व्हाट्सएप ओनली। आप हमें समय दीजिए, हम पक्का आपकी समस्याओं का जहां तक हम संभव है, हम कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, हम बहुत एक आम नागरिक हैं, लेकिन इस बारे में हम रिसर्च करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, शायद हमारी इंफॉर्मेशन आपसे थोड़ी अपडेटेड होगी। तो हम जहां तक मेरा पॉसिबल है, मेरी कैपेबिलिटी में, मैं पक्का, मुझे 10 कॉल करने पड़ते हैं लोगों को, मैं पक्का करूंगा, लेकिन आपको सही जानकारी हम अपनी भरसक प्रयत्न करेंगे, वो ला के देंगे। आपने संपर्क करना है, संपर्क करने का तरीका मैंने बता दिया, नंबर दोनों दिए हैं, नंबर इस वीडियो के इसमें भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये भी मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अभी आप स्क्रीन की फोटो खींच लें और आपके पास नंबर आ गए, आपका ईमेल ID आ गया, हमारा वेबसाइट आ गया, और कुछ नहीं है। कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को जब आप लाइक बटन दबा देते हैं, उसके बाद आप कमेंट भी लिख दें, हमें बड़ा अच्छा लगे। अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगे वीडियो से, मुझे लगता है मुझे ये बातचीत करके, वीडियो बना के बहुत जानकारी प्राप्त हुई, बहुत क्लैरिटी आ गई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।